हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। जेंडर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि जेंडर जो वर्ड है वो सोसाइटी का बनाया हुआ एक वर्ड है। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की, लोगों की, बच्चों से, वो धीरे धीरे उनके सेक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई बॉय होता है तो उससे अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गर्ल होता है तो उससे अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसी को जेंडर बोला जाता है। तो जेंडर एक साइंटिफिक वर्ड नहीं कह सकते, बट एक सोसाइटी मेड वर्ड है। तो इसमें अब रियलिटी कितनी है, मतलब अगर हम इसको देखें साइंटिफिकली देखा जाए तो क्या जेंडर एक्चुअली में कोई डिफरेंस है दोनों जेंडर्स में? क्या मेल्स और फीमेल्स रियली में कोई डिफरेंस उनमें नज़र आता है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो ऑथर कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यू हैड अ फीमेल बॉस। ऑथर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि सपोज आपकी बॉस एक फीमेल है, तो क्या वो एक मेल बॉस से अलग बिहेव करेगी? तो क्या आंसर्स उनके स्टूडेंट्स देते थे, जो कि ये बता रहे हैं, जो ऑथर है बुक के, वो बता रहे हैं कि वो ऑब्वियसली ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि बच्चे बोलेंगे कि नहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। आंसर्स वही थे जो हमें लगता है कि लोग बोलेंगे। जैसे सपोज बच्चे ये बोलते थे, इनके स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि जो फीमेल बॉसेस होंगी, अगर आप उनको उनकी तारीफ़ कर दो तो मे बी वो खुश हो जाएंगी, लेकिन अगर मेल बॉसेस होंगे तो वो उनको काम पूरा करवाने से मतलब है। दूसरा ये फ़र्क बताते थे कि अगर जो फीमेल बॉसेस हैं उनको अगर डिसीजन लेना है तो पहले वो कंसेंसस देखेंगे। कंसेंसस मीन्स सब लोग किस चीज़ में एग्री हैं। लेकिन जो मेल्स होंगे वो अपना इनपुट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको रहेगा कि हमें जो ठीक लग रहा है वही करना है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स इनको आंसर करते थे। तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो भी ये स्टूडेंट्स के आंसर हैं या जो भी ये बता रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं जो ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो इनके कल्चर में जो चीज़ें जो ये देखते हैं, सुनते हैं, और कह सकते हो कि जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो क्या अगर साइकोलॉजिस्ट है कोई, उससे पूछा जाए कि एक्चुअली में ऐसा होता है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च का ये कहना है, yes, there are indeed some differences between males and females with respect to many aspects of behavior. तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि रिसर्च के थ्रू भी ये पता चला है कि कुछ डिफरेंसेस तो हैं दोनों में, बिहेवियर के एस्पेक्ट्स में हैं डिफरेंसेस, बट इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ सच डिफरेंसेस इज ओवर एस्टिमेटेड। लेकिन हम लोग उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बिहेवियर में, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं बिकॉज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से हमारे अंदर जितने डिफरेंसेस हमें लगते हैं, हम उसको और ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। Further, differences between individuals within a given gender are generally far greater than differences between gender। और ये लाइन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि अगर दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस देखा जाए तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा है जो दो जेंडर्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में तो इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं सबके अंदर, पर क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोगों को जेंडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आते हैं। अब कैसे डिफरेंसेस हैं? जैसे कि सोशल बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस हैं? लेट्स कंसिडर पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स विद रिस्पेक्ट टू सोशल बिहेवियर। Many gender stereotypes relate to social behavior. For example, belief that female are nurturant and emotionally sensitive। अब एक जेंडर स्टीरियोटाइप है जो कहता है कि फीमेल्स ज़्यादा बेटर नर्चर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं और ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, और मेल्स जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो क्या ये एक्चुअली में होता है ऐसा? रिसर्च फाइंडिंग बोलती है कि विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल एक्सप्रेशन, it does appear that in general females are more adept than males in recognizing others' emotions from non-verbal cues। तो रिसर्च ये बोलती है कि थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो फीमेल्स हैं वो नॉन वर्बल क्यूज से किसी के इमोशंस को पहचान जाती हैं। नॉन वर्बल क्यूज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन देख के या बॉडी लैंग्वेज देख के, इन चीज़ों से इमोशंस को जल्दी पहचान जाती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। और फीमेल्स बेटर
इस चीज़ में भी बेटर है कि वो किस तरीके से अपने फीलिंग्स को नॉन वर्बली किसी तक भेज सकें. सो दे आर बेटर एट सेंडिंग मैसेजेस अबाउट देयर ओन फीलिंग्स नॉन वर्बली. बट अबाउट एग्रेशन, एग्रेशन का क्या है इसमें डिफरेंस, क्या एग्रेशन का भी डिफरेंस है? तो मेल्स एक्चुअली मोर एग्रेसिव देन फीमेल्स. क्या ये बात ठीक है कि मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं? तो यहाँ पे ये कहती है रिसर्च, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एग्रेशन ओवर असॉल्ट्स ऑन अदर्स. ओवर असॉल्ट्स मतलब फिजिकल एग्रेशन, जैसे कोई उठा के मार देना कोई चीज़ या फिजिकली लड़ाई झगड़ा करना. मेल्स आर मोर एग्रेसिव देन फीमेल्स. मेल्स हैं, लेकिन अगर प्रोवोकेशन ना हो तो, प्रोवोकेशन मतलब कोई उकसाए ना तो, अगर प्रोवोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस जो उकसा रहा है आपको एग्रेशन दिखाने के लिए, अगर उसकी प्रोवोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में मेल और फीमेल के बिहेवियर में डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि प्रोवोकेशन की वजह से दोनों ही उसी तरीके से बिहेव करते हैं. फिर आ जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रेशन भी एक चीज़ होती है. डायरेक्ट एग्रेशन मतलब क्या, आपने डायरेक्टली किसी को गुस्से में चिल्ला दिया या उसको मार दिया. एक होती है इनडायरेक्ट एग्रेशन. इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप उसके अगेंस्ट रूमर्स फैला रहे हो, आप उसको ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप वो आता है तो आप मुंह फेर लेते हो उससे, तो ये इनडायरेक्ट एग्रेशन हो गया. तो रिसर्च से ये पता चला है कि फीमेल एक्चुअली इनडायरेक्ट एग्रेशन में ज़्यादा एंगेज होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स. मेल्स डायरेक्ट एग्रेशन में ज़्यादा एंगेज होते हैं. फिर एक और एस्पेक्ट आता है सोशल बिहेवियर का, जिसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी टू सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस मतलब दूसरे लोगों से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं. तो फीमेल्स का ये लिखा हुआ है, दे आर अज्यूम्ड टू बी मोर ससेप्टिबल. मतलब ये माना जाता है कि फीमेल्स को दूसरों के जो अप्रिसिएशन से या दूसरों के फीडबैक से ज़्यादा फर्क पड़ता है. However, existing evidence provide little evidence for such differences. मतलब ऐसा एक्चुअल में कोई एविडेंस नहीं मिला है कि सोशल मतलब आसपास के लोगों से फीडबैक की या अप्रिसिएशन से फीमेल को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मेल को नहीं पड़ता है. एज सच कोई इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, पर ये माना जाता है ऐसा. फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में जैसे फीमेल्स की वर्बल एबिलिटीज़ ज़्यादा बेटर होती हैं. वर्बल एबिलिटीज़ मींस बात करने का तरीका, और मेल्स में बोलते हैं कि मैथमेटिक्स ज़्यादा बेटर कर पाते हैं वो. तो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले टास्क, स्पेशल मतलब जहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, कितना डिस्टेंस है, कितना स्पेस है, कितना मूव करना है, कैसे ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना, इस टाइप की चीज़ों में मेल्स ज़्यादा बेटर होते हैं. So research on this question suggests that once again such differences are smaller than gender stereotype. मतलब differences अगर है भी, वो इतने ज़्यादा नहीं है जितना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है. और ये डिफरेंसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं. बचपन में हो सकता है, एडोलेसेंट एज में डिफरेंसेस ज़्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं एक्सपीरियंस के साथ. देन जेंडर डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट. साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, इमोशनली हम कितना एडजस्ट हो पाते हैं, कितना हम अपने अडेप्ट हो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स में. तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं दे आर मोर लाइकली टू हैव डिप्रेशन. उनको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी होती है. दे आर मच मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज सैडनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, रिड्यूस प्लेजर इन एक्टिविटीज़. तो इस तरह की चीज़ें फीमेल्स में ज़्यादा होती है. और इस ये जो डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, ये सब भी फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है. क्या रीज़न है इसका? साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल रीज़न ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं. द फैक्ट दैट फीमेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, स्टेटस एंड इनकम, ये भी एक रीज़न इन्होंने बताया है कि पावर और स्टेटस और इनकम के कम होने से भी इस तरह की फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा नज़र आती है. सो यहाँ पे अब ये इधर इस जगह पे इन्होंने प्रॉपरली इसको पुट किया हुआ है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन से इमेजिनरी है, कौन से रियल है.
जैसे सोशल बिहेवियर में एग्रेशन देखा जाए तो मेल्स आर मोर फिजिकली एग्रेसिव देन फीमेल्स, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ प्रोवोकेशन, एंड फीमेल्स एंगेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एग्रेशन। तो एक तो ये है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, फ्रेंडशिप में फीमेल रिपोर्ट बीइंग मोर सेटिस्फाइड विद देयर फ्रेंड्स। तो फीमेल्स अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हैं, फ्रेंडशिप्स के साथ वो उनके साथ फीलिंग्स वगैरह डिस्कस करती हैं, चीज़ें शेयर करती हैं। मेल्स का ये देखा गया है कि उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़। तो कुछ कॉमन अगर इंटरेस्ट है, कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके बेस पे उनकी फ्रेंडशिप होती है मेल्स की। उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर में मेल्स असाइन ग्रेटर वेट देन फीमेल्स टू फिजिकल ब्यूटी इन सेलेक्टिंग रोमांटिक पार्टनर्स। फीमेल असाइन ग्रेटर वेट टू मेल्स टू सक्सेस एंड स्टेटस। तो जैसे मेल्स के केस में अगर अपने पार्टनर को वो देखते हैं तो उसमें वो फिजिकल ब्यूटी ज़्यादा देखते हैं, और फीमेल्स सक्सेस और स्टेटस और पर्सनालिटी को ज़्यादा वेटेज देती है। देन लीडरशिप में फ्यू इफ एनी डिफरेंस एग्जिस्ट। लीडरशिप में डिफरेंसेस थोड़े से कम है, मे बी डिसीजन मेकिंग को लेके है जो हमने पढ़ा था कि डिसीजन के टाइम पे फीमेल्स कंसेंसस की तरफ ज़्यादा देखती है। देन साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा दिखते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में फीमेल्स का स्कोर ज़्यादा होता है वर्बल एबिलिटीज़ में, और मेल्स का स्कोर स्पेशल एबिलिटीज़ में ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक रीज़न इन्होंने बताया है कि बायोलॉजिकल रीज़न जो होता है जिसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट होते हैं, वो बायोलॉजिकल रीज़न है हार्मोन्स। फीमेल्स में जो दो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मेल्स में होते हैं एंड्रोजन। तो ये भी एक बायोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से दोनों में फ़र्क होता है, जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता कि फ़र्क है, वो तो बायोलॉजिकली प्रेजेंट है। एंड देर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लाजिया। इसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज होता है जो कि एक मेल हार्मोन है। तो गलती से फीमेल बॉडी में जबकि होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उसकी जगह पे एंड्रोजन रिलीज होता है जो कि मेल हार्मोन है। और उस केस में उस फीमेल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी ज़्यादा मैस्कुलिन टाइप के हो जाते हैं, जैसे उनके कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का, उनकी वॉइस की जो टोन है उसको हैवी हो जाना, और इस टाइप से थोड़े से वो मोर मैस्कुलिन टाइप का बिहेवियर ज़्यादा दिखता है उनमें। तो ये बताने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड होती हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। बट ज़्यादातर जो जेंडर डिफरेंसेस है वो स्टीरियोटाइपिकली क्रिएटेड है, और उनको हम एग्जैजरेट ज़्यादा कर देते हैं, जितना होता है उससे ज़्यादा हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या